इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां आपके साथ में इतना बड़ा फ्रॉड करती है, बहुत बड़ा फ्रॉड करती है। बात कर लेते हैं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्योंकि आप 2024 में खरीदने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हो, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर हो या इलेक्ट्रिक कार भी हो। यदि आप सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और लास्ट तक जरूर देखिए। बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी आपके साथ में इतना बड़ा फ्रॉड करती है क्योंकि ओला का जो S1 प्रो टॉप मॉडल है वो आपको बताती है आईडीसी 195 किलोमीटर की रेंज पर, लेकिन रियल में वो आपको ओनली 143 किलोमीटर की रेंज देती है। क्यों, मैं आपको बता दूं। भावेश अग्रवाल जी ने अभी अपने इंस्टाग्राम पेज पर ये फोटो डाला है। फोटो में दिखाया गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर 4 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी का, वो एक बार की चार्जिंग में 143 किलोमीटर की ही रेंज प्रोवाइड करेगा, उससे ज्यादा नहीं चलता है। मान लिया 150 भी चल जाए तब भी। और आपको कंपनियां अलग अलग बताती हैं कि भाई हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर इतना चल जाता है, इतना चल जाता है, तो आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा फ्रॉड से बचिए। चेतक भी आपको, चेतक है, बजाज हो गया, टीवीएस हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रेंज है वो इतना बताते हैं, उसमें भी आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। ध्यान रखना। आपके पास में यदि इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके पास कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है और रियल में कितनी रेंज प्रोवाइड कराता है। और उसमें मैटर ये भी करता है कि भाई उसकी टॉप स्पीड कितनी है, ये भी मैटर करता है, मोटर पावर कितनी है और बैटरी कितनी पावर की है वो भी मैटर करती है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको समझने के लिए, पूरा वीडियो समझने के लिए आपको हमने इस वीडियो को कुछ पार्ट में बांटा है, जिसमें बताया गया है कि बैटरी का इनोवेशन कहां से हुआ वो बात करेंगे, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाली बैटरी है वो कौन कौन सी हैं, और फिर उसके बाद में उनकी लाइफ साइकिल और फिर कुछ सावधानियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैटरी स्टार्ट कहां से हुई। बैटरी जब बनाना स्टार्ट किया तो कहा गया कि भाई इलेक्ट्रिक को हम स्टोर कैसे करेंगे। तो स्टोर करने के लिए एक सेल बनाया गया जिसको बोला गया डैनियल सेल। डैनियल सेल एक ऐसा प्राथमिक सेल था, प्राइमरी सेल था, प्राइमरी में जो पहले पहले बनाया गया था। इस सेल को एक बार बना लिया, इसको मतलब ये चार्ज होता था, फिर उसके बाद में इसको यूज कर लेते थे और इसे फेंक देते थे। मतलब यूज करो और फेंक दो, यूज एंड थ्रो, ऐसा ही सेल बनाया गया था। तो वैज्ञानिक को यार ऐसा सेल तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा सेल चाहिए जिसको एक बार चार्ज कर लें दोबारा यूज करते रहें। तो फिर उसी सेल में लवड़ सेतु लगा दिया गया। लवड़ सेतु लगाने के बाद में वो जो है पुनः चार्ज करते, पुनः डाउन करते, पुनः चार्ज करते, पुनः डाउन करते। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर उधर होता और होने के बाद में जो उसमें केमिकल यूज किए जाते, जो मटेरियल यूज किया जाता था, उसका भी डिग्रेडेशन कुछ इस प्रकार से। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आज के समय पर यूज होने वाली जो बैटरियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंडियन मार्केट में कौन कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन कौन सी केमिस्ट्री की बैटरी यूज होती है। तो मेनली हमारे यहाँ पर 3 बैटरियां यूज कर दी जाती हैं। पहला आपको NMC देखने को मिल जाती है, दूसरा आपको LFP देखने को मिल जाती है, तीसरा आपको NCA केमिस्ट्री की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। तीनों के बारे में बात करेंगे पर लेकिन हम NCA को अभी कंसीडर नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं किन किन इलेक्ट्रिक स्कूटर में पाया जाता है उसके बारे में बात करें। NMC, निकिल मैग्नीज कोबाल्ट सेल केमिस्ट्री की बैटरी यूज होती है। ये एथर हो गया, ओला हो गया, चेतक हो गया, टीवीएस हो गया, ये अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में यूज करती हैं। ये और यहाँ पर आपको रिवोल्ट मोटर है, उसमें भी आपको रिवोल्ट मोटर्स की मोटरसाइकिल है, अल्ट्रावायलेट हो गई, वो भी अपने मोटरसाइकिल में इन बैटरियों का यूज करता है, सेल्स का यूज करता है। सेल्स से बैटरी पैक बनाते हैं और बैटरी पैक का वो यूज करते हैं। अब आते हैं LFP। LFP मतलब लिथियम फेरोफॉस्फेट की केमिस्ट्री की बैटरी। इसके जो यूज करते हैं वो आपको ओवेनरोर हो गई, आपका वीगॉस हो गई, आपका एम्पियर हो गई। तो इस केमिस्ट्री का यूज करते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। और आता है NCA निकिल कोबाल्ट एल्युमिनियम की बैटरी। ये यूज करता है, कौन करता है बताओ बताओ, रिवर का इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर NCA केमिस्ट्री से बनाया हुआ है। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बाद में बात करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि इसके बारे में भी बात की जाए, तो हम एक नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। बात कर लेते हैं हम LFP और NMC की। LFP में आप बात करते हैं कि लाइफ साइकिल के बारे में, क्योंकि लाइफ साइकिल मतलब कितने साल चलने वाली है और क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए और इसमें सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लाइफ साइकिल मतलब ओवरऑल कितने बार चार्ज कर सकते हैं, कितनी बार डाउन कर सकते हैं, वो उसकी लाइफ साइकिल होती है। पर लेकिन उसके लिए एक साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। साइकिल को समझने के लिए हमने बताया कि भाई आपको जो व्हीकल है आपके पास में, उसको हमने चार्जिंग 0% डाउन है, हमने उस चार्जिंग पे लगा दिया। चार्जिंग में लगा, धीरे धीरे वो चार्ज होता गया, चार्ज होता गया, चार्ज होता गया। फिर उसके बाद में वो
फुल चार्ज हो गया, 100% हो गया। 100% होने के बाद में फिर हमने उसको चलाना स्टार्ट किया, पूरे दिन उसको दौड़ाया, चलाया, घुमाया फिराया और फिर उसके बाद में उसको 0% डाउन कर दिया। इसको बोलते हैं साइकिल, यानी कि इसको एक साइकिल बोलते हैं। अब जो एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी है वो 2000 से 3000 बार चार्ज कर सकते हैं, उसको डाउन कर सकते हैं, फिर उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो बैटरी पैक है वो लगभग एक्सपायर में हो जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से एक्सपायर नहीं होगा, फिर भी आपको कुछ पावर बच रहेगी, पर लेकिन हाँ कुछ रूप से एक्सपायर हो जाएगा, कुछ एनर्जी डेंसिटी स्टोर कम हो जाएगी। और वहीं पर यानी कि 2000 से 3000 बार, और एलएफपी केमिस्ट्री आपको 3000 से 3500 बार आप उसे चार्ज कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, फिर उसके बाद में उसकी बैटरी का जो पावर है, पावर डेंसिटी है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कितने साल चलने वाली है, तो एनएमसी की बात कर लेते हैं। एनएमसी यदि हम एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में एक बार चार्ज कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक साल में हम 400 बार चार्ज कर रहे हैं, तो 400 बार यदि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर रहे हैं तो एक साल में 400 बार और 2 साल में 800 बार, और हम यदि हम बात करें कि 5 साल की बात करें तो 4 पंजे 20, यानी कि 2000 बार हम 5 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल को डाउन करेंगे, फिर उसके बाद में 2000 बार। अब सेल की जो लाइफ साइकिल है वो 2000 से 3000 बार आपको होने वाली है। तो यदि हम 2 साल मान लीजिए और भी चला लें, मतलब 800 बार हम और चार्ज कर लें, तो यानी कि 2800 बार हम चार्ज और कर सकते हैं। तो यानी कि 6 या 7 साल में आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी जो है रिप्लेसमेंट में आ जाएगी, यानी कि आपको बदलना पड़ेगा ही, क्योंकि रेंज आपको उसमें से जितनी चल रही है, मान लीजिए 100 चल रही है तो आपको 50 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी 8 साल बाद, मतलब से 7-8 साल बाद। पर लेकिन यहां पर हम बात करते हैं एलएफपी की। एलएफपी की बात करें तो यहां पर 3000 से आपको 3500 बार चार्ज करने, डाउन करने की देखने को मिल जाती है। तो हम इसको भी 8 या 9 साल चला सकते हैं, फिर उसके बाद में बैटरी रिप्लेसमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहां पर एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी की एनएमसी केमिस्ट्री की जो बैटरी है उसमें एनर्जी डेंसिटी यानी कि जो पावर है, पावर कंज्यूम करने की पावर है, वो बहुत ज्यादा होती है, और एलएफपी में थोड़ी सी कम होती है। और एनएमसी में आपको जो वजन है वो थोड़ा सा कम होता है, एलएफपी में वजन थोड़ा ज्यादा होता है। केमिस्ट्री की जो बैटरी है उसमें फायर लगने का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा रहता है, वो एक बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बन जाता है, पर लेकिन एलएफपी केमिस्ट्री में थोड़ा सा चांसेस कम रहता है, इसलिए बहुत सारी इंडियन कंपनियां एलएफपी केमिस्ट्री का यूज करती हैं। बात कर लेते हैं यहां पर अब बचाव की। हम बचाव कैसे कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा समय कैसे चला सकते हैं, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा समय चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाते समय एक बात ध्यान रखिए, कभी आप बहुत तेज मत चलाइए, कभी बहुत धीरे मत चलाइए, मतलब ऐसे करके, मतलब वो चलाने की प्रक्रिया है ना, वो एक्सेलेरेशन से चलाने की प्रक्रिया वो मत कीजिए। मतलब कभी जरूरत पड़ जाए तो भले कर लो, पर लेकिन हर समय ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे आपको एक्सीडेंट होने का चांस भी रहता है और आपकी बैटरी पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए आपको वो नहीं करना है। और एक बात बता दूं कि आपको अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी है वो 100% मतलब 0% नहीं करना है, मतलब डाउन 0% नहीं करना है, आपको 20% से करीबन चार्ज रखना है और 80% से ज्यादा नहीं करना है। तो इससे क्या होता है, आपकी लाइफ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी का जो लाइफ है वो काफी बढ़ जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए, कभी पूरा 100% मत कीजिए डाउन चार्ज और कभी 100% डाउन मत कीजिए, 0% डाउन मत कीजिए। यदि आप ऐसा करते हो, ये हमारी बात है, सारी ध्यान रखते हो, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको 8-9 साल रिप्लेस करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर लेकिन एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, आप जब इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जा रहे हो किसी भी कंपनी का, तो आप ये ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी बैटरी का किलोवाट कितना है, ये जरूर पूछ लेना। और किलोवाट से कैलकुलेशन कर लेना कि यदि 4 किलोवाट है तो 140 किलोमीटर की मान लीजिए रेंज प्रोवाइड करा, 143-40 की प्रोवाइड कराता है, और 2 किलोवाट है तो वो आपको कितना प्रोवाइड कराएगा, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, मतलब 70 किलोमीटर की आपको रेंज प्रोवाइड, 2 किलोवाट का लिथियम आयन बैटरी 70 किलोमीटर की आपको रेंज प्रोवाइड करा देगा। तो ये ध्यान रखना है, आप जब भी कभी जाओ, चाहे 1 किलोवाट लो, चाहे 2 किलोवाट लो, चाहे 3 किलोवाट लो, चाहे 4 किलोवाट लो, जो भी किलोवाट से लेने हो इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपको किलोवाट बैटरी पैक जरूर पता होना चाहिए और किस केमिस्ट्री की बैटरी का है ये भी ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रख लो कि जो एनएमसी केमिस्ट्री है थोड़ा स्लो चार्ज होती है, और केमिस्ट्री की बैटरी जो है स्लो चार्ज होती है, और एलएफपी केमिस्ट्री की बैटरी जो है थोड़ा जल्दी चार्ज होता है। तो जो जल्दी चार्ज होने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी बैटरी भी जल्दी खराब हो जाती है, ये भी ध्यान रखना है। आपको ये ओवरऑल जानकारी कैसी लगी, आप 2025 में सोच रहे हो कि भाई मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लूं, तो
चाहे स्कूटर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, कुछ भी हो, 2 व्हीलर 3 व्हीलर कुछ भी हो, तो प्लीज इन चीजों पे जरूर ध्यान रखना अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे किलोवाट, क्योंकि हमें चाहिए रेंज। तो रेंज यदि देखनी है तो आपको किलोवाट पे ध्यान जरूर देना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।